आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट के किस फैसले के बाद एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये तस्वीर याद है आपको? ये तस्वीर है कुलदीप सिंह सेंगर की, जो कि बीजेपी के विधायक रहे, पूर्व विधायक। उन्नाव रेप केस में इनका नाम सामने आता है। निचली अदालत तो इन्हें जो फैसला सुनाती है उस फैसले से सब कहीं ना कहीं खुश थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से महिला सुरक्षा का मामला उफान पकड़ चुका है। सबसे पहले बोलता हिंदुस्तान इनके लिए क्या लिखता है वो खबर हम आपको पूरी बताएंगे, फिर उसके बाद जनता की प्रतिक्रिया भी बताएंगे। बोलता हिंदुस्तान लिखता है, उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता बीजेपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी है, शर्त जमानत भी दी है। अब देखिए, ये कुलदीप सिंह सेंगर है। उन्नाव रेप केस, बता दें वर्ष 2017 में उन्नाव रेप केस सुर्खियों में आया था, जब एक 17 साल की नाबालिग बच्ची ने बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगाया था कि वो नौकरी की तलाश में उनके पास जाती है और उस बच्ची का शोषण किया जाता है। पहले तो शुरुआत में 10 महीनों तक बच्ची की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, परिवार बहुत दबाव बनाता है, देश भर में गुस्सा देखने को मिलता है, तब जाकर बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज होती है। बड़ी ही जद्दोजहद करके वर्ष 2019 में निचली अदालत, यानी कि दिल्ली की निचली अदालत 30 हजारी कोर्ट इन पर फैसला सुनाती है कि ये आरोपी हैं और इन्होंने लड़की का शोषण किया है, उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। इन पर जुर्माना भी ठोका जाता है और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला बदल दिया है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के तहत इन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद जनता की प्रतिक्रिया पर निगाह डाली। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद मेरा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों से भरोसा उठ गया है। बेटी का रेप किया, बाप को मरवा दिया, अब इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। जी हाँ, ये वही कुलदीप सिंह सेंगर है। पहला, इन्होंने 17 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दूसरा, उसके पिता का आकस्मिक जो है एक्सीडेंट, देहांत हो जाता है, जिसमें परिवार का कहना होता है कि इसके पीछे बीजेपी के ही विधायक शामिल है। तीसरा, जब लड़की कोर्ट जा रही थी उस दौरान भी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया जाता है, जिसके बाद लड़की तो बच जाती है लेकिन उसकी मौसी और चाची का निधन हो जाता है। और अब ये लीजिए, रिस्की यादव लिखते हैं कि जब भाजपा आई तब से बलात्कारी आसाराम बाहर है, राम रहीम बाहर है, कुलदीप सिंह सेंगर बाहर, बिल्किस बानो रेपिस्ट बाहर, हाथरस रेपिस्ट बाहर है। अब अंदर कौन है, यानी कि जेल के अंदर कौन है? पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अंदर, समाज सेवी अमिताभ ठाकुर अंदर, संजीव भट्ट अंदर, अनगिनत सामाजिक कार्यकर्ता अंदर। जो भी देश समाज की बात करेगा वो अंदर जाएगा। यानी कि सोचिए जरा, बीजेपी के आने के बाद ये बदलाव तो देखने को मिला है कि जिन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और न केवल आरोप लगाए गए हैं बल्कि सिद्ध भी हो चुका है कोर्ट में कि वो लोग आरोपी हैं, वो लोग दोषी हैं, बावजूद इसके उन्हें रिहाई दे दी जाती है। अब इसको लेकर सूर्य प्रताप सिंह, जो कि आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं कि यूपी की बहन बेटियां सतर्क रहे, नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ रहा है। देखिए इनके लिए किस प्रकार से आम जनता आक्रोश जता रही है और कह रही है कि अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित कर रखिए, क्योंकि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया था, अब वो बाहर आने वाले हैं। उनके परिवार में खुशी का माहौल है। अब जरा जो लड़की है जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया, उसका और उसकी मां का बयान जो आया है। नवजीवन लिखता है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर पीड़िता ने जताई चिंता, बताया परिवार की जान को खतरा है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में भी ना आए पीड़िता के, और दूसरा, पासपोर्ट भी कोर्ट के पास ही है, और तीसरा, ये कहीं भी दिल्ली से बाहर रवाना नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि पीड़िता को जब से ये पता चला कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आने वाले हैं, वो कहती है मैंने फैसला सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं वही जान देना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर रुक गई। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, चुनाव आ रहे हैं और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है ताकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। अगर ऐसा रेप आरोपी बाहर आएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे?
ये सवाल हालांकि केवल पीड़िता का तो नहीं है, बतौर पत्रकार मेरा भी है। जब इस प्रकार से बलात्कारी, जिन्हें ये सिद्ध कर दिया जा चुका है कि वो बलात्कारी हैं, जब उन्हें ही बाहर छोड़ दिया जाएगा तो जो पीड़ित परिवार है उस पर किस प्रकार से मानसिक और शारीरिक दबाव रहेगा। सोचिए, उस बच्ची का पूरा परिवार उजड़ गया, उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उसके चाची और परिवार के अन्य सदस्यों का भी जो है देहांत हो चुका है, और या फिर यूं कहे एक्सीडेंट, हत्या करवाई गई है। अब उसकी माँ और वो खुद जिंदा है और उसे पूरी आशंका है कि उसका भी जो है एक्सीडेंट करवाकर उसकी भी हत्या करवाई जा सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कोर्ट क्योंकि सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है, इसको लेकर हालांकि पीड़ित परिवार ने कहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। लेकिन ये फैसला सुनने के बाद एक बार आप फिर से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस आजादी के अमृतकाल में जहां पर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, वहां पर बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं कि जिन पर बलात्कार के आरोप है वो खुलेआम सरेआम यूं ही घूमेंगे। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी बताई हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।